त्यागे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, सब तेरी वड्याई नानक, कोई नाम न जाने मेरा, सब तेरी वड्याई सतगुरु, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, चरणों में रख लीजिए। इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों की सुंदर झांकी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए मुख रचना को पावन बनाने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो कर ताल मिले, ऐसी उत्तम जून पदारथ फिर ना बारंबार मिले। महापुरुष अपने पावन वचनों के अंदर गुरुमुखों को उपदेश देते हुए ये समझा रहे हैं कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा। इस नर्तन को पाकर के इंसान ने कौन सा यत्न करना है? ऐसा यत्न करना है कि उस परम पिता परमात्मा से एकाकार हो जाए। और ये कार्य मानुष जन्म के अंदर ही हो सकता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो केवल केवल भोगने के लिए संसार में आई हैं, लेकिन मानुष जन्म ऐसा जन्म है कि इस जन्म के अंदर जीव अपने परम पिता परमात्मा से एकाकार हो सकता है। तो महापुरुष अपने वचनों के अंदर हमें बार बार यही हिदायत देते हैं, यही समझाते हैं। इसीलिए ही हमें ये मानुष जन्म की प्राप्ति हुई है, जो कि देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। वो भी स्वर्गों के अंदर रहते हुए ऐसे सुंदर अवसर की याचना करते हैं कि हमें भी ऐसा दुर्लभ अवसर मिले, हम भी सद्गुरु के चरणों की बंदगी करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर सके। तो वही सुंदर अवसर उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हम गुरुमुखों को नसीब हुआ है। तो इस अवसर से पूरा पूरा लाभ उठा लेना ही इंसान का फर्ज बन जाता है। भाग्यशाली गुरुमुख जन है जो संसार में रहते हुए दुनिया के फर्जों को भी निभाते हैं और साथ साथ में भजन भक्ति का भी लाभ उठाते हैं, अपने नियम को भी परिपक्व करते हैं। जिसने भी अपने नियम को परिपक्व किया तो कुदरत भी उसकी मददगार बनती है। जिसने भी सद्गुरु के चरणों से प्रेम किया, जिसने भी सद्गुरु के चरणों में विश्वास किया, श्रद्धा रखी, तो प्रभु भी हर समय उनके सहायक बने। ऐसे ही भगत नंदलाल जी हुए हैं, जिनका की अटूट प्रेम अपने सद्गुरु के चरणों में बड़ी श्रद्धा, बड़ा भाव। कहते हैं कि जो प्रातः काल उठते थे तो सर्वप्रथम उठने के बाद जब तक वो
अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक अपने दिन की शुरुआत नहीं करते थे। ये उनका हर रोज का नियम था। तो एक बार क्या हुआ, भाई नंदलाल जी ने किसी कार्यवश किसी दूसरे शहर में जाना था। अब मन में विचार करने लगे कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन तो प्रातः 4 बजे होते हैं, लेकिन मैंने रात्रि में ही जाना है, तो मैं उनके दर्शन कैसे कर पाऊंगा। अब मन के अंदर भाव है, प्रेम है कि दर्शन तो अवश्य ही करने हैं, क्योंकि दर्शन कर लेने के बाद ही वो अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। तो उसी दिन जब जाने का दिन आया तो रात्रि 2:30 बजे का समय था। उठ गए, स्नान करके वहां पहुंच गए जहां श्री गुरु महाराज जी विश्राम किया करते थे। जाकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो दरवाजा जब खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि भाई बाहर कौन है। तो भाई नंदलाल जी ने विनती की कि हे सच्चे पातशाह, मैं हूं। तो अंदर से फिर आवाज आई कि जहां मैं होती है वहां भगवान का दरवाजा नहीं खुलता। अब भगत नंदलाल जी विचार करने लगे कि ये मैंने क्या कह दिया। अपने मन के अंदर गलानी करने लगे कि ये शब्द मेरे मुख से कैसे निकले। तो आंखों में प्रेम के आंसू आने लगे, लेकिन अब करूं तो करूं क्या। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद फिर दरवाजा खटखटाया। तो फिर अंदर से आवाज आई कि बाहर कौन है। तो फिर नंदलाल जी ने विनती की कि हे सच्चे पातशाह, तू ही तो। तो फिर अंदर से आवाज आई कि इसमें भी आपकी चतुराई नजर आने लगती है, इसमें भी आपकी चतुराई नजर आ रही है। जहां चतुराई होती है वहां भगवान के दरवाजे कभी भी नहीं खुला करते। अब मन के अंदर बहुत गलानी हुई कि आज ये मेरे से क्या हो रहा है। आंखों में प्रेम के आंसू आने लगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद फिर दरवाजा खटखटाया और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास की, विनती की कि हे सच्चे पातशाह, अगर मैं कहता हूं तो अहंकार आता है, अगर तू कहता हूं तो इसमें चतुराई नजर आती है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या प्रार्थना करूं, क्या विनती करूं कि जिससे मुझे आपके दर्शन हो जाए। उसी वक्त ही जब ऐसी दीनता, ऐसा प्रेम, ऐसी नम्रता हृदय के अंदर आई तो श्री गुरु महाराज जी ने दरवाजे खोल दिए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखों कहने का भाव यही है कि जिसने भी भगवान को पाया, प्रेम से पाया, नम्रता से पाया, दीनता से पाया। अब मन के अंदर भाव था कि मैंने गुरु महाराज जी के दर्शन करने ही करने हैं। इतना प्रेम जो बढ़ गया, इतना प्रेम जो बढ़ा तो गुरु महाराज जी ने भी दयाल होकर के दरवाजे खोल दिए और उसको अपने पावन दर्शनों से निहाल किया, अपने आशीर्वादों से निहाल किया और उसको अपनी भक्ति से भी निहाल किया। तो महापुरुष तो सदा ही दयाल रूप होते हैं, अपने प्रेमियों के ऊपर दया करते हैं, रहमत बरसाते हैं, कृपा करते हैं। जब प्रेमी अपना सब कुछ सदगुरु के चरणों में समर्पण कर देते हैं, सब कुछ सदगुरु के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं, तो गुरु महाराज जी भी उसकी झोलियां हमेशा के लिए खुशियों से भरपूर कर देते हैं। यही सच्चा प्रेम होता है प्रेमियों का, जिस प्रेम से जीव अपने प्रभु की नजदीकी को प्राप्त कर लेता है।
गुरुवाणी के वचन है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने भी भगवान को पाया प्रेम से पाया, श्रद्धा भावना से पाया। तो हम भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में हर समय यही प्रार्थना करेंगे, यही अरदास करेंगे कि प्रभु हमारे अंदर भी ऐसा प्रेम बन जाए। हर समय आपकी पावन याद हमारे दिलों में बसी रहे, आपका पावन ध्यान हमारे दिल में बसा रहे। बेशक हम संसार में रहें, लेकिन आपकी याद कभी भी हमारे दिल से ना भूले। यही सच्चे गुरुमुखों की निशानी होती है। बाकी आम संसारी जीव जो हैं वो दिन रात दुनिया की कामनाओं के पीछे दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। तो जो सुख गुरुमुखों को सतगुरु के चरणों में आकर के प्राप्त होता है, वो गुरुमुख ही अनुभव करते हैं। तो भाग्यशाली गुरुमुख हैं जो महापुरुषों के चरण कमलों में आकर के अपने नित्य नियम की पालना करते हैं। तो हमारा यही फर्ज है कि जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारी आत्मा के कल्याण के लिए 5 नियम बनाए हैं, और नित्य प्रति श्री हजूर गुरु महाराज जी हमें ये हिदायत फरमाते हैं कि गुरुमुख जन 1 घंटा भजन अभ्यास अवश्य ही किया करें, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को। तो जो गुरुमुख जन गुरु महाराज जी के बनाए हुए नियमों की पालना करते हैं, वो अपने जीवन के अंदर खुशियां हासिल कर लेते हैं। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए हमारे लिए इस घोर कलयुग के अंदर श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाई, जहां आने से गुरुमुखों को भक्ति की दात मिलती है, भक्ति का सच्चा धन प्राप्त होता है। संसार में कहीं भी चले जाएं, सब वस्तुएं इंसान आसानी से प्राप्त कर सकता है, मगर जो मालिक के चरणों की भक्ति है, मालिक के चरणों का प्यार है, वो गुरु दरबार में आने से ही प्राप्त होता है। तो हम गुरु महाराज जी के चरणों में यही नियम निभाते हुए उनके चरणों में अरदास करेंगे कि प्रभु आपकी कृपा सदा सदा के लिए हमारे ऊपर बनी रहे, और हम गुरुमुख जन आपके बनाए हुए नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सफल करें, जिससे कि हमारा ये जीवन सुखरूप बने, ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज